आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉम एंड जेरी की लाइव एक्शन मूवी की, जो अभी रिसेंटली रिलीज़ होने वाली है। ये एक तरह की कॉमेडी मूवी है और अगर आप सभी टॉम एंड जेरी के फ़ैन रह चुके हो तो फिर यार ये एनिमे की एक लाइव एक्शन मूवी रिलीज़ हुई है और इसमें मेन लीड में टॉम एंड जेरी एंड उसी के साथ साथ माइकल पेनिया सर है। आज मैं आपको इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस मूवी में क्या क्या देख सकते हो। वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम कायला नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक 5 स्टार होटल में जॉब की जरूरत थी ताकि वो न्यूयॉर्क में सर्वाइव कर सके। इसी वजह से वो एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में अपना रेज्यूमे सबमिट करती है, जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसकी टॉकिंग स्किल्स की वजह से उसके जो इंटरव्यूअर थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसे एक इवेंट मैनेजर टेरेंस के अंडर काम देते हैं, जो एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कर रहा था। एक्चुअली उसके अंडर में एक इंडियन मैरिज प्लान हो रही थी और इस इंडियन मैरिज में जो कपल था उसमें से हस्बैंड का नाम बेन था एंड वाइफ का नाम प्रीटा था और इन दोनों की मैरिज की जिम्मेदारी टेरेंस के हाथों में थी। इसी वजह से वो पूरी तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से एक चूहा जिसका नाम था जेरी वो होटल के अंदर प्रवेश करता है। जिसके बाद वो वहाँ का सारा खाना वगैरह चटकाना शुरू करता है और तभी टेरेंस को जब ये बात पता चलती है तब वो कायला से ये कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करो। इसी वजह से कायला उसे भगाने का रास्ता खोज रही थी कि तभी अचानक से उसे ये बात रियलाइज होती है कि अगर वो बिल्ली को लाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो टॉम नाम के एक बिल्ली को लाती है, जो जेरी के काफ़ी बड़ी दुश्मनी रख रहा था। एक्चुअली टॉम एंड जेरी की दुश्मनी तो आप सभी को पता ही होगी और ये दुश्मनी कंटिन्यू रखते हुए टॉम इस टास्क में हामी भर देता है। जिसके बाद उसे भी उस होटल में जॉब लग चुकी थी ताकि वो जेरी को पकड़ सके। इसी वजह से वो जेरी को पकड़ना शुरू हो जाता है, बट जेरी और इनकी भगदौड़ काफ़ी ज़्यादा मचती है। इसी वजह से वो जेरी को पकड़ने में हमेशा अनसक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रीटा और ब्रेन ये दोनों होटल के अंदर प्रवेश कर चुके थे, जिसमें उनके साथ एक स्पाइक नाम का डॉगी था और एक बिल्ली थी और इन दोनों के साथ वो प्रवेश कर चुके थे। जिसमें स्पाइक टॉम को देखते ही गुस्सा हो जाता है और तभी वो उसके पीछे भागना शुरू करता है। जिसके बाद टॉम जो था वो स्पाइक्स को कैसे तो भी करके मार के जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही एक बहुत बड़ी भगदड़ मचती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सारा मटेरियल था वो नीचे गिर जाता है। यानी जो उनके होटल के कांच वगैरह का मटेरियल था वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुका था और होटल का काफ़ी नुकसान हुआ था। जिसके बाद टेरेंस से सारा इल्ज़ाम कायला के ऊपर लगाना स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर टेरेंस के जो बॉस थे वो ये सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि पिन तो उसी ने ही मारी थी। एक्चुअली स्पाइक्स को घुमाने का काम ये टेरेंस का था, बट वो टेरेंस को घुमाने के बजाय अपने अलग ही काम में बिजी था। इसी वजह से ये सारा हादसा हो गया और तभी टेरेंस को जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद टेरेंस जो था वो अपने बॉस से ये कहता है कि मैं बदला ज़रूर लूँगा। जिसके बाद कायला को इस इवेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जहाँ पर वो इस कंप्लीट इवेंट को मैनेज कर रही थी और उसे टॉम एंड जेरी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था। इसी वजह से वो टॉम एंड जेरी को यहाँ से जाने को कहती है, बट टॉम एंड जेरी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इसी वजह से वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अगली सुबह ये दोनों लोग एक फुटबॉल मैच देखने के लिए, मतलब एक बेसबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, जहां पर अचानक से टॉम जो था वो एक कैच पकड़ लेता है, जिसमें एक टीम का कैच मिस हो जाता है और तभी जो एनिमल कैचर्स थे वो टॉम एंड जेरी इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये न्यूज़ पूरे मीडिया में वायरल हो चुकी थी और तभी टेरेंस को भी ये बात पता चल गई थी। इसी वजह से टेरेंस अब बदला लेने का डिसाइड करता है और तभी वो टॉम एंड जेरी से मिलने उनके सेल में जाता है, जहां पर वो उन्हें ये ऑफर देता है कि अगर वो कायला का ये कंप्लीट प्लान फ्लॉप करेंगे तो उन्हें इस होटल की परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी और उसी के साथ साथ वो इस होटल में जब चाहे जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। इस बात की गारंटी टेरेंस उन्हें देगा। इसी वजह से वो सभी टेरेंस की इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद इनका काम था शादी को पूरी तरीके से बिगाड़ना। इसी वजह से ये दोनों बीच शादी में जाते हैं, जिसमें शादी का फंक्शन पूरा चल रहा था और तभी जेरी जो था वो वेडिंग केक के ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें टॉम उस केक को पूरी तरीके से फोड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी
किचन से एक शेफ आता है जो चूहे को यानी जेरी को देख लेता है। इसी वजह से वो खुद ही इस केक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसके बाद इस सारा इल्ज़ाम कायला के ऊपर लगता है और तभी कायला की जॉब चली जाती है और टेरेंस को वापस उसकी जॉब मिल जाती है। जिसके बाद टॉम एंड जेरी से वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी और तभी वो थोड़ा थोड़ा मतलब वो थोड़ा अपने समय से बाहर जाना चाहती थी और उसी के साथ साथ वो अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहती थी। इसी वजह से वो अपने एक दोस्त के साथ घूमना स्टार्ट करती है और तभी उसे एक रास्ते पे टॉम एंड जेरी मिलते हैं, जहाँ पर वो टॉम एंड जेरी से इस सारी बातों के बारे में पूछती है, जिसमें उसे ये बात पता चलती है कि ये सारा कारनामा टेरेंस ने ही खड़ा किया है। इसी वजह से वो टॉम को प्रेटा और उसे असद बेन की शादी होने के लिए कहती है, जहाँ पर टॉम जो था वो प्रेटा को रोकने के लिए जाता है क्योंकि प्रेटा अपने घर की तरफ निकल चुकी थी। इसी वजह से टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर कायला बेन को भी मनवा लेती है, जिसके बाद एंड में इन दोनों की शादी हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों शादी कर लेते हैं और उसी के साथ साथ टेरेंस को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर टॉम एंड जेरी और उसी के साथ कायला इन तीनों को इस जॉब में उस होटल में एज अ जॉब की प्लेस मिल जाती है, जिसमें कायला अब एक इवेंट मैनेजर बन चुकी थी और टॉम एंड जेरी उसके लिए काम करना स्टार्ट कर चुके थे। बट फिर भी टॉम एंड जेरी की दुश्मनी वैसे के वैसे ही चल रही थी और यहीं पर ये कंप्लीट मूवी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट रिव्यू की, तो मूवी मेरे हिसाब से एक वन टाइम वॉच है और उसी के साथ साथ अगर आप कॉमेडी वाइज टॉम एंड जेरी के सबसे बड़े फैन है तो ये मूवी आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाली है। बट फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि मूवी एक्चुअली वन टाइम वॉच ही है, मतलब आप इससे इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी एक बार अगर आप एक मनपसंद या फिर एक मन को शांति दिलाने वाली मूवी को देखना चाहते हो और उसी के साथ साथ अगर आप सभी के बचपन का कैरेक्टर टॉम एंड जेरी था यानी आप सभी बचपन में टॉम एंड जेरी के फैन थे, तो आप इस मूवी को ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।